नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग के भीतर हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है और उसके बाद उसके दो टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं मोशन की, तो मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ले जाते हैं तो उसको हम मोशन बोलते हैं। राइट, यानी गति करता है, मोशन यानी गति। ठीक है, अब मोशन को जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड अनदर इज रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में होता ऐसा है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। राइट, जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ही फोर्स देके आगे गति कराऊंगा तो उसको बोलेगा ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, एंड रोटेशनल मोशन, उसके अंदर आपका जो बॉडी है वो कोई एक्सिस के आजू बाजू रोटेशनल मूवमेंट करेगा। राइट, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की। तो उसके भीतर तीन कंपोनेंट्स है, जैसे कि मास, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। तीनों कंपोनेंट्स के हम फोर्स के साथ रिलेशन देखेंगे, उसके बाद उसका हम फोर्स का इक्वेशन डिराइव करेंगे। सिमिलर रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। उसके ऊपर से हम टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट दैट इज मास। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि मास का फोर्स के साथ रिलेशन क्या है, दैट इज F इजिकल टू एम। राइट, F इजिकल टू एम। यहाँ पे जो मैंने T दिखाया है दैट इज इन टाइम डोमेन। ओके, अब एम ए यानी मास, ये हो गया फोर्स, और ए हो गया दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, अगर मुझे वेलोसिटी में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, m इंटू dv बाय dt, जहां पे ये v है वो दर्शाता है वेलोसिटी। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी बाय डी टी स्क्वायर, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मास और फोर्स उसका रिलेशन मुझे इस तरह से मिलेगा। बात करते हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग यानी एक फोर्स जो आप दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट उसको फोर्स को अनुभवेगा और वो या तो आगे या पीछे मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है एफ के, दैट इज रिएक्टिव पावर, वो प्रोपोर्शनल टू होता है आपके डिस्टेंस से। ठीक है, आप जितना ही उसको स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही वो पीछे आएगा। राइट, तो यहाँ पे जो है एफ के इज इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ टी, जहां पे के है दैट इज स्प्रिंग कोएफिशिएंट। अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से जितना ही आप फोर्स दोगे उतना ही पीछे आएगा। राइट, तो हमारा जो फोर्स है वो हमको मिलेगा रिएक्टिव पावर के हिसाब से, सेम होगा। ठीक है, सो मैं लिख सकूंगा एफ ऑफ की जगह के एक्स ऑफ टी, तो हमारा फोर्स हो गया के एक्स ऑफ टी। थर्ड कंपोनेंट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डैम्पर भी बोलते हैं। आपका ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे मूव कर रहा है तो वो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण अनुभव करेगा। राइट, तो उसको हम बोलेंगे ऐसे। उसका भी ये एक कंपोनेंट है एफ बी। राइट, तो वो है बी इंटू वेलोसिटी। बी है दैट इज डैम्पर कोएफिशिएंट। ठीक है, सिमिलर इसके अंदर भी आप वेलोसिटी की जगह dx बाई dt लिख सकोगे, और इसमें भी यही होता है न्यूटन के लॉ के हिसाब से कि जितना आपका ये फोर्स है उतना ही ये हमारा जो दिया हुआ फोर्स है वो रहेगा। राइट, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू बी dx बाई dt। ठीक है, अब तीनों कंपोनेंट को अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो फोर्स इज इक्वल टू, ये मेरा पहला कंपोनेंट that is m d square x by dt square, प्लस दूसरा कंपोनेंट that is k x, प्लस तीसरा कंपोनेंट that is b dx by dt। तो मुझे ये फोर्स का इक्वेशन मिल जाएगा। ये मेरा फोर्स का इक्वेशन है टाइम डोमेन में। ठीक है दोस्तों, अब ये टाइम डोमेन में है, उसका मुझे लाप्लास करना है, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो उसका हो जाएगा f of s इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, यहां पे हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। ठीक है, यहां पे हो जाएगा के एक्स ऑफ एस प्लस बी एस और एक्स ऑफ एस।
तो इसका मैंने सिंपल सिर्फ लाप्लास किया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फोर्स का इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन, ओके। तो ये हमने देखा ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा हमारा मोशन है दैट इज रोटेशनल मोशन। यहाँ पे जैसे फोर्स था, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया रहता है, तो वो हमें देगा टॉर्क, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह रहेगा, जिसको हम जे से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर टॉर्क का उसके साथ रिलेशन सेम, सिर्फ फोर्स की जगह टॉर्क आ गया। जे मींस आपका इनर्शिया है और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। उसका अगर मुझे वेलोसिटी में लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी में मैं लिख पाऊंगा डी ओमेगा बाय डी टी, और मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखना है तो हो जाएगा थीटा यानी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे टॉर्क मिलेगा जे डी स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर। बात करते हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में सेम टू सेम फोर्स जैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे टॉर्क है, सो आप लिख पाओगे के थीटा। और यहाँ पे जैसे x था दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड नाउ फ्रिक्शन, उसमें भी सिमिलर रहेगा। जैसे यहाँ पे था f ऑफ टी बी dx बाई dt, यहाँ पे f ऑफ टी की जगह आ जाएगा आपका टॉर्क, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह आ जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। अब तीनों कंपोनेंट को अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा, t इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा प्लस डी डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और अगर इसका मैं अगर लाप्लास लेता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा सिमिलर टू दैट, लाइक टी एस इज इक्वल टू जे एस स्क्वायर थीटा एस प्लस के थीटा एस प्लस बी एस थीटा ऑफ एस। तो दोस्तों ये हमने इक्वेशन फोर्स का डिराइव किया, सिमिलर हमने ये इक्वेशन हमने डिराइव किया टॉर्क का, ठीक है। ये इक्वेशंस हमारे जो नेक्स्ट अभी थियरी हम देखने जा रहे हैं दैट इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अब आज हम देखेंगे ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ठीक है। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में हम आरएलसी सीरीज सर्किट का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी, यहाँ पे V है दैट इज वोल्टेज और I है दैट इज करंट। ये सर्किट में अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सो अप्लाइंग केवीएल, हमें यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। दैट इज V ऑफ टी इज इक्वल टू आर के साथ क्या आएगा I प्लस L के साथ L डी आई बाय डी टी प्लस C के साथ क्या आएगा 1/c इंटीग्रेशन I डी टी, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करने से मुझे वोल्टेज का इक्वेशन मिला। अब हम हमको जैसे पता है कि हम करंट को ये फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट। Q मीन्स चार्ज। तो जहां जहां भी I ऑफ टी है वहां पे मैं रिप्लेस कर लूंगा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है दोस्तों। तो देखो V ऑफ टी इज इक्वल टू आर, यहां पे I ऑफ टी की जगह मैं लिख दूंगा डी क्यू बाई डी टी, तो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी प्लस L एज इट इज रहेगा, यहां पे डबल हो जाएगा ये, ठीक है। यहां पे चार्ज आ जाएगा, ओके। एंड यहां पे 1/c और सिर्फ क्या बचेगा, चार्ज ही बचेगा, ठीक है। तो जहां जहां भी I ऑफ टी था वहां पे मैंने डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अभी ये मेरा इक्वेशन है वोल्टेज का, दैट इज इन टाइम डोमेन, ठीक है। अब मैं उसका करूंगा लाप्लास, ठीक है। तो अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखो दोस्तों V ऑफ टी का हो जाएगा V ऑफ S इज इक्वल टू, ठीक है, R एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक बार है डेरिवेटिव, सो S ये हो जाएगा Q ऑफ S प्लस L S स्क्वायर Q ऑफ S प्लस 1/c Q ऑफ S। तो दोस्तों मुझे ये इक्वेशन मिल गया वोल्टेज का, ठीक है।
अब हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी फाइंड करनी है। तो जो मेरा वोल्टेज का इक्वेशन मिला है उसको मैं फोर्स के इक्वेशन के साथ क्या बोलते हैं उसको कि कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने से मुझे पूरी एनालॉजी मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी ऑफ एस, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे, तो उसको सामने मुझे मिलेगा एफ ऑफ एस, ठीक है। तो दैट इज वी ऑफ एस, यहाँ पे मुझे मिलेगा एफ ऑफ एस। अब देखो यहाँ पे आर है और एक एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक एस के साथ ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर और यहाँ पे आ जाएगा बी, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज डैम्पर कोएफिशिएंट, ओके। फिर एल है जो एस स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ है एम, तो यहाँ पे हो जाएगा एल दैट इज इंडक्टेंस और यहाँ पे हो जाएगा एम दैट इज मास, ओके। फिर यहाँ पे है 1/c, साथ में Q ऑफ एस है और यहाँ पे है K दैट इज स्प्रिंग कोएफिशिएंट, ओके। और यहाँ पे हमारा है चार्ज दैट इज Q ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट दैट इज X ऑफ एस। तो ये मेरी हो गई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। उसको मैं टॉर्क के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं अगर सिमिलर इसके जैसे ही। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फोर्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वोल्टेज की जगह हो जाएगा टॉर्क दैट इज टॉर्क, ठीक है ना। फिर जैसे कि हमारा यहाँ पे था R, तो यहाँ पे रहेगा B एज इट इज, तो यहाँ पे B ही रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा J, ओके। यहाँ पे भी K एज इट इज रहेगा और लास्ट में यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पूरी हो गई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। आई होप आपको ये पता चला होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।